अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज फिर मैं बेसमेंट में हूँ सफाई करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई तो हो गई, डस्टिंग भी हो गई, मॉपिंग भी हो गई। और ये मैरू आई थी मेरे साथ डस्टिंग करने के लिए बड़े शौक से, और ये गेम खेल रही है। काम तुमसे होता नहीं है, हाँ खेलोगी। और बहुत लंबा काम था, रोशनदान साफ़ करने थे सारे, और इन सोफ़ों को आगे खींचना था। मेरे बेटे को सबसे बुरा काम लगता है ना, मैं सोफ़े जब आगे खिंचवाती हूँ उससे, तो ये सोफ़े खींचने का काम उसका ही होता है। तो ये वो लाउंज वाला टीवी जो हमने नीचे रखा हुआ है, तो यहाँ पर बैठ कर ये बच्चे कार्टून्स वगैरह या फिल्म मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं। तो ये रोशनदानों से काम शुरू होता है, फिर सोफ़े आगे खींचने पड़ते हैं, उसके बाद मॉपिंग सारी स्टार्ट होती है। पहले वैक्यूमिंग, फिर मॉपिंग। और मैरू बगैर काम के थक गई है जिंदा है पता नहीं कि नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अंदर वाला सारा पोर्शन साफ़ हो गया। और इन सब को मैंने बुलाया था कि मेरे साथ ज़रा डस्टिंग वगैरह कर लें, क्योंकि मॉपिंग, डस्टिंग, वैक्यूमिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो एक आध काम मैं इनसे लेना चाहती थी, लेकिन मजाल है कि उन्होंने मेरे साथ कोई हेल्प की हो। वो उन्होंने क्या किया कि इस ट्रेडमिल में ऑयलिंग करने पर लग गए थे। तो बस ये सारी डस्टिंग भी मुझे करनी पड़ी, मॉपिंग भी मुझे ही करनी पड़ी सारी। और मेरी सांस अब बहुत फूल गई है, क्योंकि आपको पता है ना कि भारी भारी काम है इनसे। अब इस टब में मैंने पानी और सर्फ रखा हुआ है, और मैंने अब इन सीढ़ियों से सारी मॉपिंग करनी है, क्योंकि ये रेड कलर की सीढ़ियाँ हैं, तो उन पर से भी मॉपिंग ज़रूरी है। और अब ये काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब इन सीढ़ियों से मॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, खुद ही बैठूँगी और आराम से करती रहूँगी। देखिए सर्फ में लगा रही हूँ सीढ़ियों से, और इस जगह से ना वैक्यूम नहीं पहुँचता। वैक्यूम तो मैं लगा चुकी हूँ सीढ़ियों से, बट जब तक पहुँचा ना हमारा जब मेरा दिल नहीं मानता। तो इस तरीके से मैं इसको पहले सर्फ लगाऊंगी, पानी लगाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये भी साफ़ हो जाएंगे। अभी तो पहली सीढ़ी है, अभी तो काफ़ी सीढ़ियाँ पड़ी हैं। तो बेसमेंट की सफाई के बाद अभी ऊपर आने के बाद मैंने ये सारा फर्श वगैरह धोया है और पौधों को पानी दिया है। आपने नोट किया होगा, जब भी हम पौधों को पानी देते हैं ना, तो पौधे बड़े खिलखिलाने लगते हैं। और देखिए अचानक से हवा भी कहीं से चलने लगती है। तो इस जगह पर मैंने इसकी चादर डाली है कि नीचे कारपेट है, और सारी जगह मैंने धो धाकर माशाल्लाह से साफ़ सुथरी कर ली है। और खरबूजे के पौधे को मैंने उठाकर साइड पर रख दिया, उसकी बेलों को। जब जगह साफ़ हो जाती है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये 2 प्लेट्स पड़ी हुई हैं इधर। तो सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं एक प्लेट में रोटी भिगो देती हूँ और एक में पानी। तो सुबह वाली वो खा चुकी हैं, अब असर के टाइम वो फिर आएंगी चिड़ियाँ और बुलबुल, और यहाँ पर बड़े खूबसूरत परिंदे आते हैं, तो वो खाएंगे और पानी पिएंगे। गर्मी में मैं ज़रूर एहतमाम पानी का भी रखती हूँ, और सब पौधों वगैरह को भी पानी दे दिया है। अब किचन में चलती हूँ, और खाने में मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। मैंने मिक्स करके बनाने रखी हुई है। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर मैं इस पर तड़का लगाऊंगी मज़ेदार किस्म का। आज कुछ लाइट खाने को जी चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेती हूँ। गोश्त कीमे खा खाकर भी दिल बुरा हो गया। और ये साथ में चावल मैंने भिगोए हुए हैं, थोड़ी देर में ये फिर मैं थोड़ी देर के बाद उनको भी बॉईल कर लूँगी। और फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मज़ेदार किस्म के आलू के पराठे बना रही हूँ। शाम का टाइम है, लेकिन बच्चों को शाम के टाइम में कुछ इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ बना देती हूँ। बाज़ार का खाना मैं अवॉइड ही करती हूँ, तो बड़े मज़ेदार किस्म के अभी थोड़ा सा मक्खन डालकर इनको दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक बहुत थका देने वाला दिन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।